नमस्कार साथियों, मैं मनिंदर सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने एवरेज चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की हुई है। जो क्वेश्चन DSSB में 2025 में आए हुए हैं वे मैंने टाइप्स यहाँ पे कवर की है। मैंने अपनी 2 वीडियो में आपको 5 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हम टाइप 6 करेंगे। देखिए टाइप 6 में क्या है। फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। 1 से लेकर 41 के बीच सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो हम ना प्राकृत संख्याएं देखते हैं। प्राकृत संख्या कौन सी होती है और उनके घनों का योग क्या होता है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है भाई, 1 और उनके घनों का योग। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जैसे 1 2 3 4 आगे तक n तक, ठीक है। और यहाँ से पूछ रहा हूँ कि घनों का योग, घनों का योग। तो घनों का योग का जो हमारे बेसिक एक फॉर्मूला है, ये n तक जाएगा। जो बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है n इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना, तो घनों का योग कैसे निकालेंगे हम, इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, घनों का योग निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है आपसे सम प्राकृत संख्याएं, बस आपको इवन नंबर लेने हैं। इवन नंबर भी कौन से लेने हैं आपको, 1 से लेकर 41 तक। 1 से लेकर 41 तक ये इवन नंबर कौन सा, पहला इवन नंबर कौन सा होगा भाई, 2 होगा, ठीक है। 2 का क्यूब, घनों का करना है तो हमें क्यूब लेना पड़ेगा, 2 का क्यूब। उसके बाद 4 का क्यूब, उसके बाद 6 का क्यूब, ठीक है। ऐसे करते करते 41 तक, 41 तक कौन सा नंबर होगा, लास्ट नंबर भाई 40 होगा, 40 तक का क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास हमसे पूछा गया है ये, इनका योग पूछा गया है। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला कौन सा हमारे पास, नेचुरल नंबर का है। इवन नंबर्स का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो 2 का क्यूब है, देखिए 2 का क्यूब इन सब में कॉमन है, तो यहाँ से हम 2 का क्यूब कॉमन बाहर ले लेंगे। और यहाँ पे बच गया आपका 1 का क्यूब, यहाँ बच गया आपका 2 का क्यूब, यहाँ बच गया आपका 3 का क्यूब, और ये आपका आ गया 20 का क्यूब, ठीक है। तो ये कितना, 2 का क्यूब कितना हो जाता है भाई, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे योग का। यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, नीचे 2 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 8, यहाँ पे n कितना है भाई, n कितना है, जो लास्ट नंबर होता है वो क्या होता है, n होता है। यहाँ पे n क्या है, 20 है, 20। यहाँ पे 20 और 1 21 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से कट जाएगा, ये 10 पे जाएगा। यहाँ देखिए आप 8 भाई, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 की इस 1 से करोगे 8, 4 8 32, 2 4 8 32 और 3 35 और 2 0 ये। तो ऑप्शन ये आ गया हमारा योग। ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, सी। तो देखिए भाई, हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमारे पास था नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला था, नेचुरल नंबर के क्यूब का फॉर्मूला था, ठीक है। हमसे पूछा गया था सम का, इवन का, ठीक है। तो हमने यहाँ से जो 2 है वो सब में कॉमन था, 2 बार ले लिया हमने, जो 2 का क्यूब था वो बार ले लिया, और ये हमने नेचुरल नंबर्स का क्यूब बना दिया, ठीक है। इसी साल क्वेश्चन ये आपका DSSB में पूछा गया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपसे ना पूछ सकता था कि औसत बताइए, औसत बताते तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 20 संख्याएं हैं। अगर आप इसको 20 से डिवाइड कर देते तो यहाँ पे क्या आ जाती, औसत आ जाती, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन क्या है, 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे औसत ज्ञात करना है आपको, घनों का औसत। 10 तक की प्राकृत संख्या, 10 तक की प्राकृत संख्या कौन सी होंगी भाई, एक, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 तक, ठीक है। तो आप वही घनों का पूछा है आपसे, घनों का योग। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब, ऐसे करते करते भाई कहाँ तक जाएंगे हम, 10 तक जाएंगे। ये पूछा आपसे, ठीक है। ये क्या है आपका, क्या है यहाँ पे योग आ जाएगा। और जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी हैं आपकी, 10 है। अगर पहले योग निकालेंगे, योग के बाद क्या करेंगे, 10 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से योग कैसे निकालेंगे, वही हमारा फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1, नीचे 2 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर। n यहाँ पे कितना है भाई, 10 है, 10 और 1 11, नीचे है 2, इसका स्क्वायर। 2 से इसको काटो, कितने बजाएगा भाई, 5 पे, ये आ जाएगा आपका 55, 55 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 55 का स्क्वायर निकालना आसान होता है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा,
और इस 5 से अगला नंबर कौन सा होता है, 6, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा। ये आ गया आपका 3025। ठीक है, ये आ गया हमारा योग। तो एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, एवरेज निकालते हैं सम को नंबर से डिवाइड कर देते हैं, सम को नंबर से डिवाइड कर देते हैं। सम कितना है हमारे पास 3025 और नंबर कितने हैं 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका 302.5। ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई हमारा बी। ठीक है भाई, यहां तक आया समझ में। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन ये है 10 तक की सम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए 10 तक, लेकिन इवन होनी चाहिए। 10 तक पहली इवन संख्या कौन सी होती है भाई, 2 होती है। ठीक है, 2 का क्यूब, यहाँ भी घनों का योग पूछा है, योग का औसत पूछा है आपसे, तो 2 का क्यूब, फिर आपका 4 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब, फिर 10 का क्यूब। ठीक है, 10 तक की होगी ये। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास नेचुरल नंबर का जो क्यूब का फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो इवन है इसका फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो हम नेचुरल नंबर्स का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो 2 की पावर 3 सब में कॉमन है। ठीक है, 2 की पावर 3 हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच गया 1 की पावर 3, 2 की 3, यहाँ पे 3 की पावर 3, और ये यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूले में रखो इसको n, n कितना है भाई यहाँ पे 5 है, फिर n+1, 5 और 1 6, नीचे क्या है 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे 3 पे जाएगा 8, 5 दिया 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225। ये आ गया आपका योग। ठीक है भाई, ये है आपका योग। योग को क्या करेंगे हम, जितने भी नंबर है, नंबर कितने थे भाई हमारे पास 5, देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा क्या है पूरा योग है। अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास एवरेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी एवरेज। ये 5 से कितने पे गया भाई 4 पे, 5 पे 45 8 360। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। आगे देखिए, नेक्स्ट टाइप हमारी 7 भाई 7th टाइप। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके इसी साल आए थे 2025 में। ये देखिए क्या कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 132 है। 8 संख्याओं का औसत क्या है 132 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए यदि वह संख्याओं के योग का 1/16 है। भाई यहाँ से संख्याओं का योग पूछा आपसे, संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपने बस छोटी सी एक चीज समझिए पहले इस क्वेश्चन में, संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। देखो मान लो मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे पास 3 नंबर है, 1 है 2 है 3 है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटी सी चीज ये समझिए पहले, मान लो मेरे पास 3 नंबर है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ता हूं मैं, तीनों को जोड़ता हूं तो कितना आता भाई 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ तो क्या करता हूँ भाई तीनों को जोड़कर एवरेज कैसे निकालते, तीनों को जोड़कर जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर देता हूँ। कितना आ गया भाई 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ समझो आप कि ये एवरेज है। अगर एवरेज को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ नंबर से तो एवरेज कितनी आई भाई हमारे पास 2 आई। नंबर कितने थे 3 थे, तो कितना आ गया 6 आ गया। देखो तीनों को जोड़ रहे हैं तब भी ये आ रहा है। अगर मैं एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी योग आएगा, तब भी जोड़ ही आना है। ठीक है, तो यहां से मैंने इसलिए बताया आपको, यहाँ पे इसका यूज होगा। देखो 8 संख्याएं हैं और औसत कितना है 132, तो ये क्या आ गया इसका, ये आ गया योग आ गया। ठीक है भाई, तो योग का वो कह रहा है योग का 1/16, योग का 1/16, जो योग है उसका 1/16 कर देंगे। ठीक है, काटो इसको, 8 से गया भाई ये 2 पे गया, ये कितने पे गया भाई 6 और ये 6, ये आ गया 66। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई आपकी 66। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी टाइप का देखिए, ये 20 साल आया हुआ है। सेम क्वेश्चन सेम है भाई, 8 संख्याएं हैं, औसत कितनी है 76 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है और योग का, यदि वह संख्याओं के योग का 1/16 है, 1/16 है ये योग आ गया। इस योग का अगर आप 1/16 कर दोगे तो आपकी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है भाई, 8 से काटो कितने पे गया 2 पे गया, ये कितने पे गया भाई 38। ठीक है,
38 दूनी 76 होता है, ऑप्शन नंबर सी। आ गया समझ में, क्लियर हो गया, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा भाई। अगर एक टाइप के क्वेश्चन आप 3-4 निकाल दोगे ना लगातार, तो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा आपके। अब ये देखिए 8 संख्याओं का औसत कितना दिया हो भाई, 92 है, यहाँ से योग आ गया। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए यदि वह संख्याओं के योग का 1/16 है। 1/16 है, ये कितने पे गया भाई, सेम क्वेश्चन सेम टाइप। ठीक है, ये कितना गया आपका 46 पे, तो संख्या कौन सी आ गई भाई आपके, सबसे छोटी संख्या आ गई 46। ये ऑप्शन सी ठीक रहेगा आपका। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर हो गया माइंड में। और क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन देखो, DSSS भी क्या करता है, अलग अलग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वे थोड़े थोड़े डिजिट चेंज करके बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहा है आपको। देखो ये 20 साल का क्वेश्चन है, मैंने सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन में इसमें DSSS में आए हुए हैं। 8 संख्याओं का औसत 88 है, ये सम आ गया आपका। अब तो माइंड में सेट हो गया होगा भाई आपके, भाई 8 संख्याएं हैं, औसत 88 है, तो सबसे छोटी संख्याएं निकालनी है। उस संख्या के कितना भाई 1/16 ही है। कितना आ गया भाई आपका, ये 2 आ गया, कितने पे गया 4 पे, ये कितना आ गया भाई आपका 44, ऑप्शन सी। ठीक है ना, आगे ये देखिए 8 संख्याओं का औसत, अब तो भाई बिल्कुल रट गया होगा, ये बिल्कुल सेट हो गया होगा माइंड में। 8 संख्याओं का औसत कितना 104 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए यदि वह संख्याओं के योग का 1/16 है। 1/16 है भाई ये भी। ठीक है, कितने पे गया 2 पे गया, ये कितने पे गया भाई 5 और 2 52, 52, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर हो गया।